हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो आइए आज हम अपने संविधान के तहत अनुसूची के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन अगर बोला जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में टोटल अनुसूची की संख्या कितना थी तो 10। ठीक है, अगर बोला जाए अभी वर्तमान में अनुसूची कितना है तो 12। ठीक है, ये 12 अनुसूची के बारे में हमें जानना है। तो आइए धीरे एक एक करके सभी अनुसूची के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आगे जानते हैं ये अनुसूची लाया क्यों गया, अनुसूची लाने का कारण क्या था। जहाँ पे हमारा संविधान में 22 भाग था मूल संविधान में, उसके बाद 25 हुआ, जहाँ पे ये भाग समाप्त होता है उसके बाद अनुसूची को ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद अनुसूची को ऐड किया गया है। अब टोटल 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, देखिए प्रथम अनुसूची कहता है इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र का नाम और सीमा की चर्चा एक देखिएगा। अगर आप भाग एक देखते हैं तो उसमें लिखा गया है राज्यों का संघ। भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, या संघ राज्य क्षेत्र होगा। टोटल ये लिखा गया है भाग एक में। तो भाग एक में तो ये लिख दिया गया है, लेकिन अगर राज्य के नाम, सीमा, उसका बनाने का आधार क्या होगा, जो राज्य बनेगा 28 जैसे राज्य बना तो उसको बनाने का आधार क्या होगा, इसके बारे में और अलग अलग राज्य उसका सीमा के बारे में वर्णन किया गया है हमारा अनुसूची 1 में। जैसे आप देखते होंगे प्रथम भाग में सिर्फ लिख दिया गया है भारत एक राज्य होगा, राज्यों का संघ होगा। लेकिन अगर पूछा जाए बिहार जैसे आप देखते हैं तो बिहार का बाउंड्री कितना होगा, किस किस से टच करेगा नहीं करेगा, ये ज्योग्राफी में हम देखेंगे। यहाँ देखना है कि बिहार का सीमा का निर्धारण जो होगा बिहार अलग अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे या और कोई बेस पे जो राज्य का गठन किया जाएगा उसका बेस क्या होगा, इसके बारे में अगर हमें जानना होगा तो हमें जानना होगा प्रथम अनुसूची में। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अनुसूची। यह है हमारा द्वितीय अनुसूची। इसमें बात किया गया है वेतन, भत्ता और पेंशन का। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ता और पेंशन का बात किया गया है। लेकिन किसका वेतन और भत्ता, वेतन भत्ता पेंशन किसका, तो राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, लोकसभा के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, कैग इत्यादि का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का भी वर्तमान में वेतन कितना है ये आप लोग को कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, और अगर बोलता है इसके अंतर्गत एक और क्वेश्चन पूछता है कि संसद के सदस्य, ठीक है, संसद के सदस्य को वेतन, संसद के सदस्य का वेतन का वर्णन किया गया है किसमें, तो इसमें अनुसूची में नहीं किया गया है। ठीक है, द्वितीय अनुसूची में संसद के सदस्य यानी कि अगर बोला जाए पीएम के वेतन का वर्णन सेकेंड शेड्यूल में नहीं किया गया है। सिर्फ ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं तीसरा अनुसूची। तीसरा अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है। क्या चीज का, शपथ का। ठीक है, तीसरा अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, लेकिन किसका वर्णन नहीं किया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे राष्ट्रपति का जो है, राष्ट्रपति 60 आर्टिकल 60 के अंतर्गत शपथ लेता है। वही उपराष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 69 के तहत शपथ लेता है। सॉरी, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति लेता है, 69 में 60 में राष्ट्रपति, 69 में उपराष्ट्रपति और 159 में राज्यपाल। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल लेता है, यहाँ पे 160, 60, 69 और 159 यहाँ पे लेगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है,
शपथ और इसके अलावा जितना भी शपथ लिया जाएगा, जैसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज, सीजेआई, जो वो सब मतलब शपथ लेंगे, वो उसका वर्णन तीसरा अनुसूची में किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, तीसरा अनुसूची में शपथ का वर्णन किया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि किसके शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके शपथ का वर्णन तीसरा अनुसूची के अंतर्गत नहीं आएगा, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वर्णन संविधान के भाग में ही कर दिया गया है, अतः तीसरा अनुसूची में इसका वर्णन नहीं किया गया है। राष्ट्रपति जो होते हैं आर्टिकल 60 के अंतर्गत, उपराष्ट्रपति 69 के अंतर्गत और राज्यपाल 159 के अंतर्गत शपथ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चौथा अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का वर्णन किया गया है। ठीक है, राज्यसभा में सीट का आवंटन मतलब प्रत्येक राज्य से सीट कितना होगा, राज्यसभा में सीट कितना होगा, इसका वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। ठीक है, तो आपको यह बतलाना है सबसे अधिक सीट किस राज्य से जाता है। ठीक है, तो बतलाना है यूपी से सबसे अधिकतम रहता है कितना, 31 सीट, 31 सीट होता है यूपी से। वही अगर सबसे मिनिमम बोला जाए तो गोवा में एक है, बाकी 7 सिस्टर्स के अंतर्गत किस स्टेट में सबसे ज्यादा सीट है, तो वहां पे हो जाएगा असम में टोटल 7 सीट है। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है कहां पे, तो चौथा अनुसूची में। आगे देखिए, आगे है पांचवा अनुसूची। पांचवा अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, उसका अनुसूचित जाति का और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का वर्णन किया गया है पांचवा अनुसूची में। आगे है छठा अनुसूची। छठा अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसका अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ पे इसको याद रखने के लिए आप ATM स्क्वायर का भी यूज कर सकते हैं। A फॉर असम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, M फॉर मिजोरम। यहाँ 2 M है, लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए हमेशा मणिपुर देता है। ठीक है, ऑप्शन में मणिपुर देगा तो याद रखेंगे 2 M से है, एक मेघालय, एक है मिजोरम। याद रखना है हमको यही कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, मणिपुर नहीं है, इसका वर्णन नहीं किया गया है। छठा अनुसूची में 4 राज्य, कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, अब देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में हम 3 सूची के बारे में अध्ययन करते हैं। 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत मूल संविधान में 97 विषय थे, अभी वर्तमान में टोटल 100 विषय है। ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत 66 विषय थे, अभी वर्तमान में 61 विषय हैं। ये मूल संविधान में था, यहाँ अभी वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है, ये वर्तमान में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अभी वर्तमान में राज्य सूची में टोटल अभी विषय की संख्या कितनी है, तो कितना विषय, 61 विषय। समवर्ती सूची में 47 विषय था, अभी वर्तमान में 52 विषय है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी देता है कि संघ सूची में जो है वो कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, तो संघ सूची में कानून जो बनाएगा वो संसद बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे विधानमंडल बनाएगा। अगर राज्य सूची में बात किया जाए तो यहाँ पे विधानमंडल बनाएगा। अगर समवर्ती सूची रहेगा तो दोनों मिलके बनाएगा इसमें थर्ड में, यानी कि समवर्ती सूची में संसद भी बनाएगा, विधानमंडल भी बनाएगा। लेकिन अगर ना मानने के केस में अगर विधानमंडल वाला इसमें मेजोरिटी दिया जाएगा संसद को। ठीक है, मेजोरिटी दिया जाएगा संसद को। अगर इस संसद विधानमंडल नहीं कानून बनाता है तो उस केस में संसद का फॉलो किया जाएगा। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है। आर्टिकल देखिए 346, ऐसे 343 में राजभाषा है, 343-46 में भाषा का वर्णन किया गया है। इसमें के अंतर्गत सिर्फ बोला गया है आपका लिपि क्या होगा, भाषा क्या होगा। लेकिन 8वीं अनुसूची में हमारा टोटल 14 भाषा का वर्णन किया गया था मूल संविधान में। ठीक है, अभी वर्तमान में 22 भाषा का उल्लेख किया गया है।
देखते हैं कौन कौन सा भाषा बाद में जोड़ा गया है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो मूल संविधान में 14 भाषा का वर्णन किया गया था। उसके बाद प्रथम बार 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये होता है आपको 1967 में। ठीक है, 1967 में। उसके बाद 71 होता है, उसके बाद 92 होता है। ये कब होता है? 1992 में। ये होता है 2003 में। यहाँ पे जोड़ा जाता है, 3 भाषा को जोड़ा जाता है 71वां संविधान संशोधन के तहत। नेपाली, मणिपुरी, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा जाता है। ठीक है, कोंकणी। आपको कमेंट करके ये बतलाना है कि कोंकणी किस राज्य की भाषा है। ठीक है, आगे है 92 संविधान संशोधन होता है। 92 संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को जोड़ा जाता है। कितना भाषा? 4 राजभाषा को जोड़ा जाता है 92 संविधान संशोधन के तहत। ये है डोगरी, बोडो, मैथिली, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली। ठीक है, बतलाना यह है आपका अपना राज्य बिहार, उसमें का एकमात्र राजभाषा जो जोड़ा गया है वो है मैथिली। ठीक है, अगला है, अगला अनुसूची हमारा है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन से जोड़ा गया है। देखिए, मूल संविधान में इतना ही अनुसूची था। मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। बाद में इसको संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहाँ से मेनली क्वेश्चन पूछता है कि इस अनुसूची में क्या है तथा उसको जोड़ा कब गया है। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन होता है और इसमें भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में जोड़ दिया जाता है। कब? 1951 में। ठीक है, यहाँ जोड़ दिया जाता है 1951 में। उसके बाद 10वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है 52वां संविधान संशोधन के तहत। 52वां संविधान संशोधन के तहत इसको लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल को जोड़ा जाता है 1985 में। ठीक है, 1985 में। यहाँ पे हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। उसके बाद 11वीं अनुसूची को पंचायती राज जोड़ दिया जाता है। 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ दिया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ दिया जाता है और इसको लागू कर दिया जाता है 93 में। ठीक है, इसके बाद 12वीं अनुसूची है। इसको 12वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। क्या? नगर पालिका या नगर निकाय। ठीक है, नगर निकाय का वर्णन किया गया है। ये जोड़ा गया 74वीं संविधान संशोधन। 74वीं संविधान संशोधन ये भी होता है 1992 में, लेकिन लागू कर दिया जाता है 1993 में। ठीक है, 1993 में लागू कर दिया जाता है। अगर पूछेगा कब किया गया तो 1992 में। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।